जब अधर्म अपनी सीमा लांघ जाए, जब अहंकार आसमान छूने लगे और जब सच्चाई के सामने अंधकार खड़ा हो जाए, तब ईश्वर स्वयं न्याय करने के लिए आगे आते हैं। यही कहानी है होलिका और प्रहलाद की, जो हमें यह सिखाती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अंततः सच्चाई की ही जीत होती है। हिरण्यकशिपु एक अहंकारी असुर राजा। बहुत समय पहले की बात है। त्रिलोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर हिरण्यकशिपु नामक एक असुर का आतंक था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से एक अद्भुत वरदान प्राप्त किया था। वह ना दिन में मरेगा, ना रात में। उसे ना मनुष्य मार सकेगा, ना ही कोई देवता या पशु। उसे ना घर के अंदर मारा जा सकता था, ना बाहर। उसे ना आकाश में मारा जा सकता था, ना धरती पर। वह ना किसी शस्त्र से मरेगा, ना किसी अस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अजय हो गया और उसने पूरे संसार पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उसने आदेश दिया कि सभी लोग केवल उसकी पूजा करें और किसी अन्य देवता की उपासना न करें। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त। परमात्मा की लीला देखिए, हिरण्यकशिपु का ही पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त निकला। वह दिन रात भगवान नारायण का ध्यान करता और हर जगह केवल उन्हीं को देखता। जब हिरण्यकशिपु को यह पता चला कि उसका पुत्र उसी विष्णु की भक्ति करता है जिसे वह अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता है, तो उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद को अपनी राह पर लाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपने ईश्वर प्रेम में अडिग रहा। हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि किसी भी तरह से प्रहलाद को खत्म कर दिया जाए। उन्होंने कई तरह के प्रयास किए। एक, उसे ऊंचाई से गिरा दिया गया, लेकिन वह सुरक्षित रहा। 2, उसे विष पिलाया गया, लेकिन विष अमृत बन गया। 3, उसे कुचलने के लिए हाथियों के सामने डाल दिया गया, लेकिन हाथियों ने उसे छुआ तक नहीं। 4, उस पर तलवारों से हमला किया गया, लेकिन तलवारें मोम की तरह पिघल गईं। हर बार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की। यह देखकर हिरण्यकशिपु और भी अधिक क्रोधित हो। अब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को बुलाया, जो एक विशेष वरदान से युक्त थी। होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठे, जिससे प्रहलाद जल जाए और होलिका सुरक्षित रहे। होलिका ने वैसा ही किया। वह प्रहलाद को लेकर एक विशाल अग्निकुंड में बैठ गई। लेकिन जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया। होलिका स्वयं जलकर भस्म हो गई। दरअसल होलिका का वरदान केवल तभी तक प्रभावी था जब वह इसे किसी निर्दोष को नुकसान पहुंचाने के लिए उपयोग न करे। लेकिन जैसे ही उसने इसका दुरुपयोग किया, उसका अंत हो गया। होलिका की मृत्यु के बाद भी हिरण्यकशिपु का क्रोध कम नहीं हुआ। एक दिन उसने प्रहलाद से पूछा, कहाँ है तेरा विष्णु? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान हर जगह है। हिरण्यकशिपु ने गुस्से में तलवार उठाई और खंभे पर वार कर दिया। तभी खंभे से एक भयानक गर्जना हुई और वहां प्रकट हुए भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार, आधे सिंह और आधे मानव के रूप में। उन्होंने हिरण्यकशिपु को न घर के अंदर मारा, न बाहर दहलीज पर, न दिन में न रात में गोधूली बेला में, न किसी शस्त्र से, न किसी अस्त्र से, नाखूनों से, न पृथ्वी पर, न आकाश में अपनी जांघों पर रखकर। न मनुष्य ने, न पशु ने, स्वयं आधे मानवाधे सिंह रूप में। इस प्रकार भगवान ने हिरण्यकशिपु का अंत कर दिया और प्रहलाद को आशीर्वाद दिया। होलिका दहन और होली का पर्व। होलिका के जलने की यह कथा हमें याद दिलाती है कि अहंकार, अधर्म और अन्याय का अंत अवश्य होता है। इसी घटना की स्मृति में होलिका दहन किया जाता है।
जहां बुराई के प्रतीक रूप में होलिका का पुतला जलाया जाता है। अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है, जो यह संदेश देती है कि जब बुराई नष्ट होती है तब प्रेम और आनंद की वर्षा होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताओ कौन सी कथा सुनने चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइबर करें। धन्यवाद।